सबको जय मसीह की। सब कैसे मेरे जो और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। एक खुशी खबरी दूंगा मैं आपको। आइए छोटी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो भी आपने बहुत बड़ा कार्य बताया है प्रभु, और जो खुशी की खबर बताई है, आपका धन्यवाद प्रभु। हम घटे और आप बढ़े, माँ की यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जो खुशी की ये खबर है कि हमारे बीच में प्रोफेट विजेंद्र पास्टर जी बहुत जल्द आने वाले हैं। हाँ मेरे जो परमेश्वर ने मुझे बोला था कि मैं अपने दास को, नबी को बहुत जल्द भेजूंगा और उस बंदी गृह से निकालूंगा। तो मेरे बहुत जल्द परमेश्वर के दास प्रोफेट विजेंद्र पास्टर जी बहुत जल्द हमारे बीच में होंगे। उनका पैगाम फिर से हम सुन पाएंगे, उनका वचन हम सुन पाएंगे और उनको हम देख पाएंगे। हाँ मेरे और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें बहुत बड़े गड्ढे से निकाल के हमारे बीच में डाला। फिर से उनकी आवाज़ हम सुन पाएंगे, फिर से हम उनको देख पाएंगे। ये खुदा का चमत्कार है जो परमेश्वर अपने नबी को साथ रहता है, जैसे डैनियल के साथ रहा और सदेत में से अबेदनगो के साथ रहा। और ऐसे जब यूसुफ गड्ढे में डाला गया था तो परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेज के उस गड्ढे को निकाला और फिर जो बंदीगृह में था और यूसुफ क्या हुआ, एक राजा बन गया। ये योजना थी परमेश्वर की। अगर यूसुफ गड्ढे में नहीं डाला जाता तो वो राजा नहीं बनता। तो ऐसे ही मेरे अजीज़ों, परमेश्वर के दास जब आ रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा का और आप लोगों का भी कि आपने दास के लिए प्रार्थना करते हैं और रात दिन प्रार्थना करते रहते हैं। और परमेश्वर के दास बहुत जल्द हमारे बीच में आएंगे और परमेश्वर का वचन हम सुन पाएंगे उनके मुंह से। खुदा का धन्यवाद देता हूँ और खुशखबरी यही है कि बहुत जल्द वो आने वाले हैं और एक रुकावट जो है वो है। तो इसलिए आप प्रार्थना करें कि जो रुकावट उनके बीच में है वो रुकावट हट जाए। 28 तारीख को बहुत जल्द कार्य होने जा रहा है। उनकी 28 तारीख की रिहाई है और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप प्रार्थना करना जो रुकावट परमेश्वर ने दिखाया है वो रुकावट दूर हो। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो बीते दास हमारे बीच में आने वाले हैं प्रभु, और बंदी गृह से आज़ाद होने वाले, उस गड्ढे से आज़ाद होने वाले, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और विरोधी प्रभु सब झुक जाएंगे, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि आपके वचन में लिखा, मैं तुझे पूछ नहीं बल्कि सर ठहराऊंगा, मैं तुझे नीचा नहीं ऊंचाई रखूँगा। हाँ प्रभु, आपने अपने दास को बचाया है और अपने स्वर्गदूत भेज के उनको फिर से अपने कलाम सुनाने के लिए भेजे हुए लाला धन्यवाद करते हैं। और प्रभु उनके द्वारा कई रूह जान बचने जारी है प्रभु, और बहुत जल्द वो जब आएंगे तो बहुत खुशी की बात होगी कि वो उनके वचन हम सुन पाएंगे, उनको देख पाएंगे। हम घटे और आप बढ़े, मांगते इस मुश्किल से आमीन। ये खुदा का चमत्कार है मेरे जो परमेश्वर के दास फिर से हमारे बीच में आएंगे और कलाम उनके मुंह से हम सुनेंगे, वचन सुनेंगे और फिर से हम उनको देख पाएंगे। मैं बहुत व्याकुल था, उनके लिए प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु अपने दास को, अपने नबी को भेज। बहुत महीने हो गए, बहुत दिन हो गए, तेरे दास का पैगाम नहीं सुन पा रहे और बहुत याद आ रही थी उनकी, और हमारा परिवार भी याद कर रहा था। और मैं तो उनके लिए रो रो के प्रार्थना कर रहा था। मैं तो प्रभु एक अपने दास को मौका दे, अगर उनसे अनजाने में जाने में गलती हुई उन्हें क्षमा कर। और उन विरोधी के लिए प्रार्थना करी कि प्रभु अपने दास को संभाल के रखा आपने और विरोधियों को फिर से झुका और लाला धन्यवाद करते हैं। मेरे अजीजों, जब हमारा सच्चा खुदा हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वचन में भी लिखा है जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हाँ मेरे अजीजों, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इसलिए हमें किसी से लड़ाई नहीं है, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी सिर्फ एक से है, वो है शैतान, और उससे दुश्मनी हमेशा रहेगी और रहते रहेगी। इसलिए हम शैतान के लिए प्रार्थना करें, जो शैतान सबको लड़ा रहा है, आपस में लड़ा रहा है, आपस के भाइयों में फूट डाल रहा है। इसलिए गॉड ब्लेस यू, खुदा आपका